गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण। ओके, अब जो क्लासिफिकेशन हम स्टडी कर रहे थे उसमें हमने पढ़ा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, फिर 3, 4, 5। ये कौन सा क्लासिफिकेशन है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ये किसने दिया था? R.H. पेटलर ने दिया था। ओके, इस क्लासिफिकेशन के 5 नाम थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई, फंगी और एनिमेलिया। ये 5 नाम हम कल स्टडी कर चुके थे। ओके, अब ये 5 नाम की यहाँ पे आपको कुछ एक टेबल्स दे रखी है, जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटाई है, एनिमेलिया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है जिसमें 5 किंगडम को क्या हुआ है, एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाया हुआ है कि ये पांचों एक दूसरे से अलग क्यों है, ये बताया हुआ है। ओके, फर्स्ट है आपके किंगडम, जितने भी पांचों किंगडम के नाम दे दिए। न्यूट्रिशन, जो उनको न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन और एग्जाम्पल। ठीक है ना, इसको एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया है कि इसको कैसे स्टडी करना। फर्स्ट है हमारा मोनेरा, हिंदी में भी मोनेरा को मोनेरा ही पढ़ते हैं। ओके, अब मोनेरा जो होता है उसमें हमने स्टडी करा कि एक यूकैरियोटिक्स होता है और एक प्रोकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये आपका मेन डिफरेंस है। तो यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स। तो मोनेरा में क्या होते हैं, फर्स्ट तो आपके ये केस होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। फर्स्ट इसका पॉइंट क्या है, इनका न्यूट्रिशमेंट कैसे होते हैं, ये अपना पालन पोषण कैसे करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, एब्जॉर्प्शन और फोटोसिंथेसिस। एब्जॉर्प्शन करते हैं और इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद बनाना, फोटोसिंथेसिस में। ओके, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है और यूनिसेलुलर, एक सेल के होते हैं। ठीक है ना, ज्यादा सेल के नहीं होते। कितनी सेल होती है, एक सेल के होते हैं, एक कोशिकीय। हिंदी में एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। और इनका लोकोमोलेशन कैसे होता है, बाय सीला। ओके, और रिप्रोडक्शन कैसा होगा, बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता है, एक से दो होता है और असेक्सुअल होता है। ठीक है, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों में डिफरेंस है। असेक्सुअल मीन्स और एक होता है सेक्सुअल। असेक्सुअल मीन्स जो खुद में ही एक क्या होता है, अपने आप ही दो, मतलब एक दो में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, अपने आप से ही एक न्यू 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 सेल फॉर्म करना, तो उसको क्या बोलते हैं, असेक्सुअल, मतलब खुद के द्वारा ही। और सेक्सुअल में क्या होता है, दो दो रिप्रोडक्शन की जरूरत रहती है, दो गैमेट्स की जरूरत रहती है। ठीक है ना, और असेक्सुअल में क्या होता है, वन प्लांट्स के द्वारा ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उसको बोलते हैं असेक्सुअल। ओके, बाइनरी फ्यूजन होता है और असेक्सुअल होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। जितने भी बैक्टीरिया हो गए, एल्गीज हो गए, जो हमने देखी, एल्गीज वगैरह हमारे उस पे लग जाती, ब्रेड वगैरह रख जाते हैं। ओके, वो सब किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, मोनेरा में, जिनमें क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किससे होता है, एब्जॉर्प्शन और फोटोसिंथेसिस और पैरासाइट, है ना। इसमें ये भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, लेकिन इसमें पैरासाइट भी होता है। ये कैसे होते हैं, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं। ओके, किसी और पे डिपेंड नहीं रहते हैं। यूकैरियोटिक क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, यूनिसेलुलर, न्यूक्लियस तो पाया जा रहा है और एक ही सेल के, एक कोशिकीय, एक कोशिका के बने हुए। ठीक है, ये वाले कैसे थे, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा था लेकिन एक कोशिकीय थे। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, इसमें न्यूक्लियस है, ये एक कोशिकीय। एब्सेंस और बाय हेयर और सीला। एब्सेंस और बाय हेयर, हेयर होते हैं, हेयर
उनके द्वारा इनका क्या होता है, लोकोमिलेशन होता है। ये भी कैसे होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों में पाए जा सकते हैं। असेक्सुअल भी होते हैं कुछ प्लांट्स, और कुछ क्या होते हैं, प्रोटिस्टा जो होते हैं कुछ असेक्सुअल होते हैं, कुछ सेक्सुअल भी हो सकते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है प्रोटोजोन्स, ठीक है। ये अभी मैं आपको बस थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ, बाकी हम जब वीडियो आगे पढ़ेंगे ना तो सिर्फ मोनेरा को ही हम बहुत ज्यादा डिफाइन करेंगे, फिर प्रोटिस्टा को डिफाइन करेंगे, ऐसे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फंगी, ये भी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन और एंड हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक मीन्स जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ओके। मतलब अपना खाना, जैसे कि हम मनुष्य क्या होते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे प्लांट्स, सब्जियां तो हमको प्लांट से मिल रही है, ओके, मांस वगैरह ये एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, उस टाइप से हेट्रोट्रोपिक आ जाती है। यूकैरियोटिक, यूनी और मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें न्यूक्लियस भी होता है, एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। और प्लास्टिड्स कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लोकोमिलेशन एब्सेंट होता है, और ये असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप्स के होते हैं। इसके एग्जांपल है म्यूकर और आइजोपस और ईस्ट। ईस्ट देखी होगी आपने, ईस्ट जैसे ब्रेड वगैरह बनाने में जो ईस्ट यूज होती है वो इसमें आ जाती है, फंगी में। प्लांटी, ओके, ऑटोट्रोपिक होते हैं क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए ऑटोट्रोपिक। बेसिकली फोटोसिंथेसिस, फोटो ऑटोट्रोपिक होते हैं। यूकैरियोटिक्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं। और प्लास्टिड्स कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यूजुअली एब्सेंट होते हैं, लोकोमिलेशन। वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तीनों प्रकार के होते हैं। वेजिटेटिव भी होते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर, सॉरी, मतलब वेजिटेटिव भी होते हैं, असेक्सुअल भी होते हैं, सेक्सुअल भी होते हैं, ओके। और इसमें ऑल ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, ओके। एनिमेलिया, हिट्रोट्रोपिक, हम क्या होते हैं, इंसान क्या होते हैं, एनिमेलिया में आते हैं। तो हिट्रोट्रोपिक मतलब जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। कुछ एनिमल्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, ओके। तो ये क्या होते हैं, हिट्रोट्रोपिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें सब में न्यूक्लियस पाया जाता है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बट प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, ठीक है। बाय मसल्स फाइबर्स एंड स्पीशीज ऑर्गन, अब इनमें मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं, ओके, मसल्स वगैरह। और ये मोस्टली क्या होते हैं, सेक्सुअल होते हैं। और ये ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एनिमेलिया में आ जाएंगे। अब यहाँ पे इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स दे रखे हैं आपको, ओके। मोनेरा में दे रखे हैं फॉलोइंग कैरेक्टर इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो हमने स्टडी करा। मोनेरा सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, 1 to few microns or in length. Okay, most Monera cells have rigid cell wall. Okay. अब इसमें आपको दे रखा है ये हिट्रोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक और केमोट्रोपिक, तीनों केमो ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। सम ऑफ देम कैन लिव एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन, ओके, इन्वायरमेंट कंडीशन में भी रह सकते हैं। इसी प्रकार से ये कैसे होते हैं, यूनी सेल्यूलर, जो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं टेबल में, यूकैरियोटिक सेल होते हैं, ओके। इन मेनी फॉर्म फ्लैजिला और सीला, फ्लैजिला और सीलिया के द्वारा ये होते हैं। सेल वॉल फाउंड होती है इनके अंदर, ओके। ऐसे ही हमारे प्लांटी के बारे में दे रखा है, तो कुछ आपको जो हमने अभी यहाँ टेबल में पढ़ा है उसी के बारे में यहाँ पे कुछ हुआ, इंडिविजुअली इनके कैरेक्टर्स बता दिए। जैसे आपके क्वेश्चन में आए जो हमने यहाँ पे पढ़ा है उन्हीं को कैरेक्टर्स बता दिए कि आपको सिर्फ किसी एक का कैरेक्टर्स पूछ ले, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सब की कैरेक्टर्स दे दे, आपको ये कैरेक्टर्स दे रखे हैं इसके। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे सिर्फ अकेले मोनेरा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मोनेरा में जो रखे गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि मोनेरा में बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं, ओके। जो एल्गी वगैरह आ रहे हैं वो हम मोनेरा में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, इनके अच्छे से फीचर्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जो मोनेरा के क्लासिफिकेशन होता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, एंटीनोमिट्स हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरियास होते हैं, तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, जो हमारा
किंगडम का फर्स्ट है मोनेरा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे।